बच्चों, let's read the question. The question says photolysis of water A is associated with PS2 and catalyzed by the presence of manganese and chlorine ions. B involves a strong oxidant which is yet unknown. C expels an electron with a gain of energy. D both A and B. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या क्या इवेंट्स होते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर से हम क्या समझते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इट स्प्लिट्स अप, और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से क्या हो रहा है ये देखते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं या स्प्लिट होते हैं एंड इससे क्या बनते हैं, 4 H+ आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाता है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट. अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, दे आर प्रेजेंस ऑफ सम आयंस, और वो आयंस कौन कौन से हैं, दीज आर मैंगनीज आयंस, calcium ion and chlorine ion. Along with the ions, photolysis की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है एक ऑक्सीडेंट जिसकी प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट अप कर सकता है. वाटर की स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू photosystem 2 of the photochemical reactions. और इन photosystem 2 को continuous supply of electrons मिलती है by the splitting up of water molecules. and further ये जो electrons हैं ये move करते हैं to an electron transport chain, और eventually क्या बनता है, ATP and reduced NADP which is NADPH. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ये एक अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये भी अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज जब वाटर की फोटोलिसिस होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जाते हैं टू द फोटोसिस्टम 2 ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. एंड ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट और फाइनल आंसर है, इट इज ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.